Good afternoon, students. Yesterday we discussed in inequalities. In the previous lecture, इंटरवल, तीन टाइप के इंटरवल पढ़े थे। उससे पहले हमने नंबर सिस्टम पढ़ा था। नंबर सिस्टम में क्या हमने पढ़ा, मैंने बोला था मैं अगले लेक्चर में रीकैप दे दूंगा। तो हमने जो मेन पढ़े थे वो थी हमारे पास नेचुरल नंबर की रिप्रेजेंटेशन, जो हमने 10th तक नहीं देखी थी। नेचुरल नंबर तो आपने पढ़े हुए थे, हम इसको एन से भी नोट करते थे। तो 1 0 2 3 1 नहीं होता, सॉरी 0 नेचुरल नंबर नहीं था, 1 था। 1 पे हमने क्या कर दिया, डार्क सर्कल। 2 पे क्या, डार्क सर्कल। 3 पे क्या, अप टू क्या कर दिया था, सो ऑन। फिर हमने इंटीजर का बनाया था। इंटीजर को हमने डिनोट किया था z से या फिर i से, इसे भी हमने डिनोट कर दिया था। इंटीजर कौन से होते थे, जिसमें सारे के सारे नेचुरल आते हैं, होल आता है, फ्रैक्शन वाले नहीं आते, रैशनल नंबर इरैशनल नहीं आते थे। तो इसमें हमने कैसे नंबर लाइन बनाई थी, 0 1 2 -1 -2 अप टू सो ऑन तक। तो 0 आता है, हाँ आता था। 1 डार्क सर्कल, 0 और 1 के बीच में कोई इंटीजर नहीं होता। 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, बीच में कोई इंटीजर नहीं होता था। -1 होता है, -2 होता है। फिर अप टू सो ऑन करने, क्योंकि सारे इंटीजर लिखने हैं, तो मैंने बताया था आपको 3 डॉट लगा लो, 4 लगा लो, 5 लगा लो, उससे कोई फर्क नहीं है। एक तरफ 4 लगा लो, एक तरफ 3 लगा लो, उससे क्या फर्क पड़ रहा है। या फिर हमने पढ़े थे रियल नंबर, पढ़े तो सारे थे, एक बार रिवीजन हो रही है तो रिवीजन में बस वही उठा रहा हूँ। एक पढ़ा हमने रियल नंबर। रियल नंबर को कैसे नोट करते थे, आर से। इसमें कौन से नंबर आते थे, नेचुरल आता था, होल आता है, इंटीजर आता है, रैशनल आते हैं, इरैशनल आते हैं, -2/3 सभी नंबर थे। तो रियल नंबर में क्या बताया था कि 0 और 1 में कितने रियल नंबर होते हैं, 0 रियल नंबर होता है, हाँ। उसके बाद 1 होता है, नहीं, 0.1 भी होता है, 0.2 भी होता है, 0.11 भी होता है, सारे बताए थे। तो हमने इसमें क्या किया था, पूरी लाइन को ही हमने क्या कर दिया था, डार्क। उससे क्या हो गया था, सारे रियल नंबर इंक्लूड हो गए थे। क्यों, रियल नंबर सारे होते हैं, सारे का मतलब 1.1 भी है, 1.11 भी है, 1.23 भी है, तो सारे रियल नंबर आते हैं। तो सारे के सारे रियल नंबर हमने इसके अंदर डिस्कस कर लिए थे। तो हम उसको डार्क लाइन से रिप्रेजेंट करते थे। ये था हमारा परसों का लेक्चर में, जो लेक्चर 1 था। हाँ, लेक्चर 3 चल रहे थे। तो अब हमने क्या उसके बाद पढ़ा था, जो कल पढ़ा था, जो मेनली इसमें हमने पढ़े थे इंटरवल और उनकी रिप्रेजेंटेशन। तो इंटरवल हमने 3 तरह से पढ़े थे। एक पढ़ा था, याद करो, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल कौन सा था, a, b से, या फिर शाबाश बाहर की तरफ जाता था, ठीक बात है, a, b से। इसमें क्या बताया था, एंड पॉइंट इंक्लूड नहीं होते। 2, 10 का एग्जांपल लिया था, x की वैल्यू 2 नहीं होगी। ये किसका साइन बताया था, ये किसका साइन होता है, बिलोंग्स टू का। बिलोंग्स टू का मतलब इसकी बिरादरी में है। x क्या होगा, 2 से 10 की बिरादरी में है। 2.01 आएगा, आएगा। 2.1 आएगा, आएगा। 3 आएगा, आएगा। 9.9 आएगा, बिल्कुल आएगा। 10 नहीं आएगा। तो हमने 2 और 10 पे क्या लगा दिया था, होलो सर्कल। बीच वाली वैल्यू सारी लेनी थी। तो 2 पे क्या लगाया था, बताओ, होलो सर्कल। होलो सर्कल का मतलब क्या था, 2 इज एक्सक्लूडेड। नहीं लेना, नहीं लेना, बीच वाली सारी वैल्यू नहीं है, लेनी है। बीच वाली सारी को क्या कर देंगे आप लोग, डार्क। समझ गए, चलो। ये था हमारे पास एक ओपन इंटरवल का क्वेश्चन। अब अगला कौन सा था, क्लोज इंटरवल, सेकंड वन। ये तो ओपन का था, अब दूसरे वाला क्या है, क्लोज इंटरवल। क्लोज में क्या होता था, एंड पॉइंट भी इंक्लूड होते थे। ओपन इंटरवल को और कैसे लिख सकते हैं, ओपन इंटरवल को x बिलोंग्स टू 2, 10 ओपन, तो बाहर की तरफ भी जा सकता है। ओपन इंटरवल है तो कहां जाएगा, बाहर की तरफ भी ब्रैकेट जा सकती है। इसके बाद हमने क्या किया था, क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल का मतलब क्या था, एंड पॉइंट भी इसके इंक्लूड थे। इसको हम कैसे नोट करते हैं, 2, 10 इन ब्रैकेट से। इसका मतलब क्या होता था, हम डिनोट किससे करते थे, याद करो, डिनोटेड बाय। इसका मतलब एंड पॉइंट भी क्या होते थे, इंक्लूड होते थे। जैसे एग्जांपल, x
किसका साइन अब तो याद हो गया होगा, बिलोंग्स टू का। 2,10 देयरफॉर जो x की वैल्यू क्या है 2 भी है, 2.1 भी है, 2.2 भी है, 9.9 भी, बीच में तो सारे थे ही थे, 10 भी है। मेन बात क्या देखने वाली है, 2 भी है और 10 भी होगा जो दिया हुआ है इंटरवल के अंदर। 2 पे क्या आएगा, डार्क सर्कल। कल बता दिया था ना डार्क सर्कल का मतलब क्या होता है, 2 इज इंक्लूडेड, 10 इज इंक्लूडेड, बीच वाली सारी वैल्यू 2 भी और 10 भी, बीच वाली सारी वैल्यू का मतलब 2.1 भी आ गया, 2.01 भी आ गया, 4.555 भी आ गया, एक्सेट्रा सारी वैल्यू। फिर हमने तीसरा पढ़ा था, एक हो गया आपके पास कौन सा, ये मैंने लिख दिया कौन सी एक्सरसाइज तुम्हारे पास इंपॉर्टेंट रहेंगी। फिर मैंने आपको तीसरा इंटरवल बताया था, याद करो कौन सा था, सेमी। सेमी का मतलब क्या होता है, आधा ओपन, या फिर इसको क्या बोल सकते हो, सेमी क्लोज्ड। कैसे नोट करते हैं सेमी ओपन को, डिनोटेड बाय, कैसे नोट करोगे, सेमी ओपन रब कर दूं, पता चल गई एक्सरसाइज। चलो a, b से एक तरफ से ओपन एक तरफ से क्लोज, या एक तरफ से क्लोज दूसरी तरफ से ओपन। क्लोज का मतलब क्या होता था, इंक्लूडेड 2,10, और 2 की तरफ किसी एक में ओपन लगा देते हैं, 2 पे ओपन लगा दिया। ओपन का मतलब क्या होता था, इंक्लूडेड ना, नहीं, क्या होता था इसका मतलब एक्सक्लूडेड। और 10 का मतलब क्या होता है, क्लोज का मतलब क्या होता है, हाँ इंक्लूडेड। इंक्लूडेड मतलब 10 इंक्लूड है। तो इसको हम कैसे डालेंगे, 2 वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी देखेंगे। देयरफॉर x की वैल्यू 2 आएगी, नहीं, 2.01 जो सारे रियल नंबर हैं ये सारे आएंगे, 9.9 10 भी आएगा, 10 भी रहेगा, इसमें 2 भी रहेगा और 10 भी रहेगा। ये रहा 2 के अंदर होलो सर्कल, 10 के अंदर क्या डालोगे, डार्क सर्कल। तो ये क्या आएगा, डार्क। डार्क का मतलब समझ गए, इंक्लूडेड। होलो, होलो का मतलब क्या होगा, एक्सक्लूडेड। लिखा हुआ ना देखो डार्क सर्कल, वो इंक्लूड है, यहाँ पे 10 क्या होगा, इंक्लूड है। 2 क्या है, ये हमने पढ़ लिया था। फिर हमने 4 साइन पढ़े थे, कौन कौन से पढ़े थे, लेस देन जो सिर्फ छोटा होगा, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, और ग्रेटर देन और इक्वल टू। फिर हमने 4 साइन पढ़े थे, ये हम कल पढ़ चुके थे। आज हम रिजल्ट करेंगे जिसपे हमारे क्वेश्चन बेस्ड होंगे, ठीक है। चलो आगे। फिर 4 साइंस हमने कौन से पढ़े थे, याद करो। एक लेस देन, जो मैंने कहा था यूज होंगे, जैसे एग्जांपल बताया x लेस देन 5, तो x की वैल्यू 5 नहीं होगी, 4.9, 4.8, 4, 3, -1, 0 कुछ भी हो सकती है। फिर एक पढ़ा था मैंने कौन सा साइन, ग्रेटर देन का। अब मैंने आज इसको रिवाइज करा दिया तुम्हारे को, ग्रेटर देन 5, x की वैल्यू भी 5 नहीं होगी, 5.1, 5.2 और 10 तक, जहां तक मर्जी 10, 11, 100 कहीं तक भी चल जाओ। फिर आता है लेस देन और, लेस देन और का मतलब बताया था ना, और का मतलब क्या होता है, या इक्वल टू। इक्वल टू का मतलब क्या होगा, जैसे एग्जांपल है x इज लेस देन इक्वल टू 5, अब x की वैल्यू 5 भी होगी, और यहाँ क्या बोला था, 5 नहीं होगी। x की वैल्यू क्या होगी काके, 5 भी होनी चाहिए, 5 भी होगी, 5.1 है, 5.2 है, गलत हूँ, क्यों, लेस। लेस में क्या आ जाएगा, 4, 4.9, 3, 2, 0, -2 एटसेट्रा। फिर क्या आएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू। ग्रेटर का मतलब बड़ा, ग्रेटर देन, और का मतलब समझ ही गए होंगे, और इक्वल टू। क्या आएंगे, एक्सेस ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, 5, 5.1, 5.2, 6 अप टू 7 तक जाएगा, पर 5 भी आएगा। इन दोनों साइन को क्या बोलते थे, याद करो, स्ट्रिक्ट साइन, स्ट्रिक्ट साइन। और इन दोनों को कौन से साइन बोलते थे, हाँ शाबाश, स्लैंट साइन। चलो एक और भी था इनइक्वालिटी का साइन, नॉट इक्वल टू, पर वो हमारे पास नहीं होता, उसको डिस्कस नहीं करेंगे। आज हम अगले रिजल्ट पे जाएंगे, और अगले रिजल्ट में क्या डिस्कस करना है हमने, कि इनको क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो आज का रिजल्ट है, कल हमने इंटरवल पढ़ लिए थे, ठीक है, उसको एक बार रिवाइज कर लेना, लिख लिख के देख लेना, तो आज से हमारे क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो आगे चलने से पहले एक छोटा सा नोट लिख लो। कौन सा नोट, नोट डाल लो अपनी नोटबुक पे, अपनी नोटबुक साथ में रखो, नोट डाल लो, नोट। ये सिंबल याद कर लो, सिंबल और उनके मीनिंग, कुछ सिंबल्स हैं उनके मीनिंग है, मीनिंग है। सबसे पहले ये किसका होता है, बिलोंग्स टू का।
बिलोंग्स टू का मतलब क्या होगा, उसमें लाई करेगा। जैसे एग्जांपल, यहाँ एग्जांपल डाल दो, यहाँ पे एग्जांपल लिख लो। जैसे एग्जांपल x बिलोंग्स टू, क्या बोला, नेचुरल नंबर से, n से, n अंडरस्कोर नेचुरल नंबर, देयरफॉर x की वैल्यू क्या होगी 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, कोई भी ऐसा, कोई भी नेचुरल, 4 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, x कुछ भी हो सकता है, पर होगा क्या, नेचुरल। ये किसका साइन होता है, बिलोंग्स का। डज नॉट बिलोंग्स टू, ये बिलोंग नहीं करेगा। जैसे एग्जांपल, x बिलोंग नहीं करेगा नेचुरल नंबर से, ये बिलोंग के ऊपर हमने क्या डाल दिया, बिलोंग नहीं करेगा, देयरफॉर x की वैल्यू क्या होगी बताओ, नेचुरल नहीं होगी, 1 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, 1/2 हो सकता है, -1 हो सकता है, 0 हो सकता है, √2 हो सकता है, -5 हो सकता है, 3 नहीं हो सकता। नेचुरल छोड़ दो, बाकी सारे ये साइन होता है किसका वाला, फॉर ऑल का। फॉर ऑल का मतलब सभी। जैसे एग्जांपल, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब सारे x, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्या होंगे, रियल नंबर, तो देयरफॉर x की वैल्यू क्या होगी 1 2 0 -1/2 1.1 √2 एटसेट्रा। ठीक है, फिर ये होता है हमारे पास सेट्स का, कर्ली ब्रैकेट से हम नोट करते हैं, ये होते हैं कर्ली ब्रैकेट। ये कौन सा साइन है, कर्ली ब्रैकेट का, पहले नहीं देखा होगा, ब्रैकेट का जो मिडिल ब्रैकेट बोलते हैं। ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है, सेट्स, सेट्स को रिप्रेजेंट करती है। ये किसी भी एलिमेंट्स को लिखना हो, किसी भी सॉल्यूशन को लिखना हो, मतलब सेट्स मतलब कलेक्शन होती है, किसी भी कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स को करना हो तो हम इसी में कर देते हैं, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स को करना हो तो हम इसको इस फॉर्म में लिख देते हैं। जैसे एग्जांपल, ठीक है बात, सिंपल से, ये कौन सा साइन है, बिलोंग्स टू का, ये डज नॉट बिलोंग्स टू का पहले नहीं पढ़े, फॉर ऑल का, ठीक है, सेट्स का, सेट का मतलब कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स का। जैसे एग्जांपल देके समझा रहा हूं, जैसे एग्जांपल x लेस देन 5 है एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x 5 से छोटा होना चाहिए और क्या होना चाहिए, नेचुरल, देयरफॉर x की वैल्यू क्या होगी 1 2 3 और इसको हम सॉल्यूशन सेट में डाल देंगे। इसका सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा, सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा 1 2 3 4, सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा, तो 1 2 3 4 बनेगा, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है और 4 भी। तो हम इसको सेट में डाल देते हैं, इसमें आंसर निकालना तो इनके लिए हम ये यूज करेंगे। ठीक है, इसको हम सॉल्यूशन सेट बोलते हैं। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट होता है, सॉल्यूशन सेट हम इसमें बोलते हैं। कलेक्शन ऑफ क्या होते हैं इसमें, एलिमेंट्स। एलिमेंट्स कौन से, कोई भी जो सॉल्यूशन में आएंगे वो सारे हम रख सकते हैं। ठीक है, फिर बाई जैसे जैसे और सिंबल्स यूज होंगे हमारे पास, फोर्थ है सर, थर्ड या फोर्थ है, तो हमारे पास सिंबल यूज होंगे, उसकी हम बात करते रहेंगे, आपको समझ आ जाएगा। अब मेन चलते हैं हम पहला अपना जो एक्सरसाइज को लेके रिजल्ट है, जिनके लिए हम लीनियर इक्वालिटीज चलेंगे। तो आज कौन सा है पहला रिजल्ट, पर कल हम पढ़ चुके हैं, कौन से वाला, हाँ इंटरवल। पहले नंबर सिस्टम, फिर पढ़ा इंटरवल, फिर पढ़ा इनइक्वालिटीज के साइन। आज रिजल्ट नंबर 4 है, ये तो नोट था छोटी सी बात का। ठीक है, ये सॉल्यूशन सेट मैं बीच बीच में डालता रहूंगा आपके पास, किस तरह से चलेंगे बाद में कर दूंगा। तो हम लोग इसके लिए चल देते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा इसमें, रिजल्ट नंबर 4 आएगा। इसको समझना है, आराम से समझना है, आराम से समझा रहा हूँ, इधर एग्जांपल दे रहा हूँ जिसपे हमारे क्वेश्चन सारे के सारे बेस्ड होंगे। हमने अभी तक 10 तक इक्वालिटी सॉल्व की हुई है, मतलब 2x + 3 = 4x - 5 है। इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, 2x - 4 = -5 - 3x -8, माइनस से कैंसिल कर दे, x4 आ गया। इसमें कोई दिक्कत नहीं होती थी इक्वालिटी में, पर आज हमें इनइक्वालिटीज के भी रूल समझने हैं। रूल्स है, रिजल्ट्स हैं, हाउ टू सॉल्व। रिजल्ट नंबर 4 है किसके, इनइक्वालिटी के रिजल्ट्स हैं किसके, हम रिजल्ट नंबर 4 टू सॉल्व इनइक्वालिटी।
इनइक्वालिटी कोई भी हो सकती है, लेस देन, इनइक्वालिटी लेस देन भी हो सकती है, ग्रेटर देन भी हो सकती है, लेस देन इक्वल टू भी हो सकती है और ग्रेटर देन और इक्वल टू भी हो सकती है। लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, और ग्रेटर देन और इक्वल टू भी हो सकती है कोई भी। तो सबसे पहले हम कौन सी रिजल्ट के लिए चलेंगे? अगर इफ नहीं समझ आएगा तो बोलना, पहले थोड़ा समझना। अगर, उससे पहले मैं बात करता हूँ, लेट a, b भी आर एनी टू पॉजिटिव रियल नंबर, कोई भी दो पॉजिटिव, एनी टू पॉजिटिव रियल नंबर या एनी टू रियल नंबर ले लो। चलो, लेट a एंड b आर एनी टू, कोई भी दो रियल नंबर ले लो। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल यहाँ साथ साथ दे दूंगा। a को मान लिया 5, b को मान लिया 7, a मान लिया 5 और b को कितना मान लिया 7। ये मैंने मान लिया, ठीक है। a को कितना ले लिया है 5, b को क्या लिया 7। अब इन रिजल्ट को ध्यान रखना है, ठीक है, और इन पे हम सारी एक्सरसाइज को सॉल्व कर देंगे। ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं समझ आता तो मैंने एग्जांपल साथ में दे दिया, इसको देखना। कहते हैं अगर एक नंबर दूसरे से छोटा है, अगर इफ का मतलब गिवन, अगर a छोटा है b से, a क्या है, मैंने 5 माना हुआ जैसे इसमें, b को क्या मानना है 7 माना हुआ है। अगर 5 छोटा है 7 से, आराम से, तो क्या 5 छोटा होता है 7 से? हाँ, छोटा ही तो होता है। 5 क्या होता है छोटा, ऐसे नहीं देखना, कहीं ऐसे देख रहे हो बच्चे, ये देखो सर 5 देखो और ये 7 देखो, देखो 5 छोटा है 7 से। अरे काके, साइज वाइज नहीं देखना, साइज वाइज नहीं देखना, वैल्यू वाइज देखना है। 5 छोटा होता है 7 से, हाँ, नंबर लाइन पे 5 छोटा होता है 7 से। देन क्या कहता है, इफ देन रिजल्ट बनने शुरू हो रहे हैं। a में कोई भी कांस्टेंट ऐड कर दो, b में कोई भी कांस्टेंट ऐड कर दो, तो साइन चेंज नहीं होंगे। वेयर k इज एनी कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट 2 3 4 5 -2 -3 -4 -5 कुछ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट करा दो। वो क्या कहना चाहता है कि अगर मैं एक नंबर को दूसरे से छोटा रखता हूं, यहां साइन कोई भी आ सकता है इन चारों में से, अगर एक वैल्यू बड़ी होगी तब भी, तो a + k कर दूं, छोटा ही रहेगा b + k से। तो इसमें समझने वाली सर क्या बात है, इसमें जो समझने वाली सभी बच्चों को बात है वो मैं इस मार्कर से आपको बता रहा हूं। ध्यान देना, साइन चेंज ना होना है। ये कौन सा साइन है, लेस देन का। कौन सा साइन है, लेस का, ये याद रखना है। ये कौन सा साइन है, लेस देन का, जिसका मुंह बंद हो। ग्रेटर देन का, ग्रेटर देन का, तो कहते हैं लेस देन का है, तो ये साइन भी किसका है, लेस देन का। तो कुछ भी ऐड करने से साइन चेंज नहीं होते। कैसे, इस एग्जांपल में समझो। देन 5 + 2 भी छोटा ही होगा 7 + 2 से। 5 + 2 कितना हो गया 7, 7 + 2 9, तो कुछ भी ऐड करा लो तो साइन चेंज नहीं हो रहे। मेन ध्यान यहाँ रखना है कि अगर हम इनइक्वालिटीज में दोनों तरफ, इनइक्वालिटी इन चारों में से कोई भी हो, दोनों तरफ कुछ ऐड करा लें, दोनों तरफ कुछ ऐड करा लें, तो साइन जो था लेस का वो लेस का ही रहेगा। ये मतलब है, समझ रहे हो? नहीं तो भी एग्जांपल में समझ आ जाएगा। देन दूसरा रिजल्ट है, कुछ भी सब्ट्रैक्ट करा लो तब भी साइन चेंज नहीं होंगे। साइन के ऊपर ध्यान रखने वाली बात है। मेरा मतलब ये है, देन है 5 - 2 भी छोटा होगा 7 - 2 से। ये कब, अगर 5 इससे छोटा है 7 से। क्या 5 वाक्य में छोटा होता है 7 से? हाँ, इसको सॉल्व करो 7, शाबाश। इसको सॉल्व करो 9, तो 7 तो छोटा होगा 9 से। 5 - 2, ठीक बोल रहे हो, 3। 7 - 2 5, तो 3 छोटा होगा 5 से यहाँ, तो साइन चेंज नहीं होगी। क्या सर कभी साइन चेंज होते हैं? हाँ। देन मल्टीप्लाई करा लो k से, a × k, मल्टीप्लाई करने पे भी साइन चेंज नहीं होते। b × k, पर कंडीशन होनी चाहिए क्या, where k is always positive, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। k is always positive, हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव। क्या मतलब है? देन 5 × 2 याद करो कितना होगा 10, और 7 × 2 कितना होगा 14, तो साइन चेंज नहीं होंगे। where 2 क्या है, पॉजिटिव। where 2 is क्या है, पॉजिटिव। पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव, नेगेटिव से नहीं करना मल्टीप्लाई, पॉजिटिव से करना है, पॉजिटिव से।
फिर क्या होगा, देन a बाय के, b छोटा होगा किससे भला, b बाय के से, वेयर k इज पॉजिटिव, k क्या होगा, पॉजिटिव नंबर है ना, पॉजिटिव। कहने का मतलब क्या है, देन करके देख लो, 5/2b छोटा ही होगा 7/2 से सॉल्व कर लो। ये चार ऐसी जगह हैं जहां हम साइन चेंज नहीं करते हैं। जब इनको यूज करूंगा ना क्वेश्चनों में तो समझ आ जाएंगे क्या मतलब है, सब समझ आ जाएगा। अभी फिलहाल आप इतनी बात को समझो कि हम यहाँ बोर्ड पे एक चीज देख रहे हैं, अगर एक नंबर दूसरे से छोटा है, 5 क्या है के लेस देन 7, कोई एग्जांपल ले लो, जो नहीं यही है कोई भी एग्जांपल ले लो, 2 लेस देन 3, 2 इज लेस देन 10, कोई भी एग्जांपल लो, उसमें कुछ भी ऐड करा लो, मतलब कुछ भी है, कुछ भी से, मतलब k इज एनी कांस्टेंट, कुछ भी ऐड करा लो या कुछ भी सब्ट्रैक्ट कर लो, किसी पॉजिटिव से मल्टीप्लाई कर लो, पॉजिटिव से डिवाइड कर लो, साइन चेंज नहीं होंगे। ये चीज सीखने वाली है। जब हम इनइक्वालिटीज को सॉल्व करेंगे तो ये बात देखेंगे, क्या बोला, किसी भी पॉजिटिव से मल्टीप्लाई, किसी भी पॉजिटिव से डिवाइड, कुछ भी ऐड, कुछ भी सब्ट्रैक्ट करने से साइन को कोई फर्क नहीं पड़ता। पर क्या साइन को फर्क पड़ता है, हाँ, किससे, रेसिप्रोकल करने से। मेरा मतलब क्या है, देन a प्लस के, देन a माइनस के, देन a इंटू के, देन, पर फिफ्थ मैंने क्या किया, देन रेसिप्रोकल करने से, देन लिख देता हूं छोटा छोटा, रेसिप्रोकल वर्ड लिखा हुआ है, रेसिप्रोकल करने से। रेसिप्रोकल क्या होता है, इसका उल्टा, एक है छोटा है तो 1/a, इसका रेसिप्रोकल कर दिया, अब छोटा नहीं रहता, अब बड़ा हो जाता है। मतलब जो छोटे वाला साइन था वो बढ़ गया, किससे भला, 1/b से। देखना पड़ेगा आपको क्वेश्चन करते हुए। मेरा मतलब क्या है, देन कब देन, अगर 5 छोटा है 7 से तो 1/5 सॉल्व कर लो, 0.2, और 1/7 सॉल्व कर लो, 0.14, तो कौन बड़ा हो गया दोनों में से, छोटा लगेगा, नहीं, क्या हो जाएगा, बड़ा। तो साइन क्या हो गए, सोचो, चेंज होने शुरू हो गए। ये मतलब है, बस ये चीजें सीखने वाली। चार जगह साइन चेंज नहीं होते, कुछ भी ऐड, कुछ भी सब्ट्रैक्ट, पॉजिटिव से मल्टीप्लाई, पॉजिटिव से डिवाइड, बट क्या करो, कुछ भी ऐड, कुछ भी सब्ट्रैक्ट, किसी पॉजिटिव मल्टीप्लाई, पॉजिटिव डिवाइड, साइन चेंज नहीं हो रहे। बट जैसे इसका क्या कराओगे, शाबाश, हाँ, रेसिप्रोकल, किसी भी नंबर का, 5 का रेसिप्रोकल कर दिया, 7 का रेसिप्रोकल, लेस से क्या आ गया, ग्रेटर, ये साइन चेंज हो जाते हैं। 3 जगह साइन चेंज होते हैं, ये तो भी एक ही जगह सिखाया, 6th है। ये समझ में आया, फिर बताओ क्या बताया, कुछ भी कांस्टेंट ऐड करा लो, कुछ भी कांस्टेंट सब्ट्रैक्ट करा लो, किसी से भी मल्टीप्लाई करा लो, किसी से भी डिवाइड, किसी पॉजिटिव नंबर से, तो क्या होता है, साइन चेंज नहीं होंगे। बट जैसी रेसिप्रोकल कराओगे साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। और बताओ, यहाँ लिख देगा आपको 6th है, फिर 7th आके लिख दूंगा, देन किसी भी नेगेटिव से मल्टीप्लाई करा लो, a इंटू माइनस के, तब भी साइन क्या हो जाएगा, लेस की जगह क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा, b इंटू माइनस के, नेगेटिव से मल्टीप्लाई, वेयर माइनस के इज नेगेटिव, माइनस के पॉजिटिव था तो माइनस लगा दिया कि क्या हो गया, वो नेगेटिव, के क्या लिया था पॉजिटिव, तो माइनस के क्या हो गया, नेगेटिव। मतलब इधर देखो, अगर नहीं समझ आता इधर देखो, क्या मानते हो, 5 छोटा होता है 7 से, ठीक है सर। अब मैं क्या करूंगा, 5 को -2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, नेगेटिव से, पहले किससे किया था, 2 से, अब किससे करूंगा, -2 से, इधर 7 को -2 से। अब सॉल्व करो यहाँ अपने दिमाग से बोलो, 5 × -2 -10, 7 × -2 -14, बताओ कौन सा बड़ा होगा, ये बड़ा है कि ये बड़ा है। ऐसे साइन डाल दो, सोचो, ये साइन डाल दो, सोचना आराम से, 5 छोटा है 7 से, -10 हो गया, 5 × -2 -10, ये क्या होगा, 7 × -2 -14, क्या -10 छोटा होगा, नहीं, -10 क्या होता है, सोचो, बड़ा होगा। तो साइन क्या हो जाते हैं बेटा, चेंज हो जाएंगे। चेंज कब, जब आप किसी को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे, वेयर -2 क्या होगा, नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, सोचो, वेयर -2 इज क्या होगा, नेगेटिव या पॉजिटिव, -2 इज नेगेटिव नंबर होगा। 10th में पढ़ा हुआ ना आपने, सोचो -2 क्या होगा, नेगेटिव। समझ रहे हो, ये हमारे बेसिक्स रूल हैं, टोटल 7 हैं, अभी तक 6 बोर्ड पे आए हैं, इन्हीं को देखना है, जब लगाएंगे तो सब समझ में आ जाएंगे। एक बार आप नोट कर लो, ठीक है, जब हम क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, लास्ट बेंच पे जो बैठे हो आप, ठीक है, एक बार नोट कर लो, सारे कॉपी लो अपनी और इसको पहले नोट कर लो, फिर इसको कॉपी पे नोट कर लो ना,
फिर इनको हम अप्लाई करेंगे तो सब समझ में आ जाएंगे। लास्ट है, ये कितने रूल हो गए अब आपके पास? 6। क्या समझ गए हो? अगर एक नंबर दूसरे से बड़ा है, जो इस एग्जांपल से भी सोच सकते हो, एक नंबर दूसरे से बड़ा हो, एक नंबर दूसरे से चाहे छोटा हो, चाहे लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, कोई भी चारों में से साइन हो, यूनिक सब यही साइन हो। अगर मान लो लेस देन इक्वल टू आ गया सर तो तब भी यही साइन चलेंगे, ग्रेटर देन आ गया तो तब भी सारे ग्रेटर देन चलेंगे, ये साइन चेंज हो जाएंगे। कब साइन चेंज करने बताओ? जब रेसिप्रोकल करोगे, या फिर नेगेटिव से मल्टीप्लाई, या फिर लास्ट है, लास्ट क्या है आपके पास? 7th है। 7th में क्या कराओगे? किसी नेगेटिव से डिवाइड कर दोगे। क्या मतलब? अगर a छोटा है b से, देन a by -3, ये क्या था? साइन छोटे का, तो ये किसका हो गया? साइन बड़े का, b by -k हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है? अगर नहीं समझ में आता तो शायद यहाँ एग्जाम्पल से कुछ बच्चे समझ जाए। तो देन मैंने क्या कहा है, अगर 5 छोटा है 7 से तो 5 by -2 जिसको पता हो, और 7 के नीचे भी -2 लगा दिया नेगेटिव से। पहले मैंने पॉजिटिव से डिवाइड किया 5/2, इसकी वैल्यू क्या आएगी? 5/2 की 2.5, और 7/2 की 3.5, तो 2.5 छोटा ही था। अब मैंने -2 से डिवाइड किया, क्या हो गया? -2.5, और ये क्या हो गया? -3.5। तो साइन क्या हो गया? छोटा आएगा बड़ा? तो साइन क्या हो गया? सोचो जरा, यहाँ से यहाँ तक जाने में साइन क्या हो गया? ये कौन सा साइन था? लेस का, तो ये कौन सा हो गया? ग्रेटर का, तो ये क्या हो गया? चेंज हो गया। चेंज क्यों? अगर ये पूछना है तो इसको सॉल्व कर लो, और सॉल्व कर लो। -2 और 5 by -2 -2.5, 7 by -2 -3.5, ये कौन सा आएगा? -2.5 बड़ा आएगा छोटा आएगा? सोचो, -2 बड़ा होगा छोटा होगा? बड़ा होगा। क्यों? नंबर लाइन पे देख लो, पता ही होगा नंबर लाइन कभी बनाई होगी रियल नंबर लाइन, 0 1 -1 -2 -3 -2.5 -4 -3.5, कौन बड़ा दोनों में से? सोच लो नंबर लाइन पे, ये देख लो, ये देख लो कौन बड़ा है, सोच लीजिए। -2.5, और ये कौन सा है? -3.5, कौन बड़ा है? देखो बताओ, -2.5 किससे बड़ा है? -3.5 से। तो साइन क्या होगी? चेंज। अगर आपको दिखे, यहाँ कौन सा साइन था? लेस देन का। ये कौन सा साइन है? लेस देन का। यहाँ कौन सा साइन है? बेटे इनके नाम तो पता होने चाहिए कम से कम, ग्रेटर देन का। कहीं ये भी ना पता हो, इसको लेस देन बोलते हैं, इसको ग्रेटर देन बोलते हैं, इसको लेस देन और इक्वल टू बोलते हैं, ये तो पता होना चाहिए। ये ना पता हो तो गड़बड़ रहेगी, इक्वल टू, ठीक है? नहीं तो इनको याद कर लेना। तो आज हम इसके आगे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये तो मैंने आपके टॉपिक के रिजल्ट बताए हैं, ये बात याद रखनी है। मैंने ये लिखा हुआ है आपके लिए एग्जाम्पल, अगर समझने में दिक्कत आती तो इस एग्जाम्पल को देख लेना। समझ रहे हो क्या? अगर एक नंबर दूसरे से छोटा है, फॉर एग्जाम्पल क्या समझा रहा हूँ, आपने बार बार इसको कैसे याद रखना है। अगर 5 छोटा है 7 से, तो मेरा सिर्फ 5 और 7 से मतलब नहीं, कोई भी दो रियल नंबर से अगर एक नंबर दूसरे से छोटा है, आप ऐसे पढ़ सकते हो, अगर एक नंबर दूसरे से छोटा है उसमें कुछ भी ऐड कर लो तो साइन चेंज नहीं होंगे, कुछ भी सब्ट्रैक्ट कर लो साइन चेंज नहीं होंगे, पॉजिटिव से मल्टीप्लाई कर लो साइन चेंज नहीं होंगे, पॉजिटिव से डिवाइड कर लो साइन चेंज नहीं होंगे। बट क्या करने पे? रेसिप्रोकल करने पे, 1/5 करने पे साइन लेस से क्या आ गया? ग्रेटर। छोटा था तो क्या आ गया? बड़े का साइन। किसी नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने पे छोटा था 5, देन -10 बड़ा हो गया -14 से। चाहे सॉल्व करना कर लो, -10 और 14 आ जाएगा, जैसे सॉल्व करके दिखाया। किसी नेगेटिव से डिवाइड करने पे क्या आएगा? साइन चेंज हो जाएगा। तो आप समझ रहे हो क्या बोला? 3 जगह साइन चेंज करना जब भी आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, जैसे मैं करके आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है? क्या कराओगे? नेगेटिव से डिवाइड, नेगेटिव से मल्टीप्लाई और रेसिप्रोकल करने पे। कहते तो इसको रब कर दूं, कहते तो इसको रब कर दूं। वो पढ़ा है आपका रिजल्ट, उसको सोच लेना, नहीं तो आपके पास रिजल्ट आ गई है, इसको पढ़ना है। मैं 1-2 क्वेश्चन करा रहा हूँ, फिर 1-2 होमवर्क के लिए दूंगा, बस फिर हम स्टार्ट कर सकते हैं। समझने वाली जो बातें हैं वो ये हैं, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है? चलो, जैसे एग्जाम्पल करा, इसके ऊपर ही रिजल्ट के ऊपर एग्जाम्पल है, या आपकी एक्सरसाइज 6.1 पर स्टार्ट हो गई है, तो आज थोड़ा सा मैं बेसिक्स करा दूं, 2-3 क्वेश्चन दे दूंगा, ठीक है? फिर मैं आपकी एक्सरसाइज में चला दूंगा। चलो, सबसे पहला क्या है इसमें? एग्जाम्पल है 2x + 1। क्या? चलो समझिए, सॉल्व करना है, ऐसे लिखा हुआ है। सॉल्व मतलब फाइंड करना है आपको x निकालना, ठीक है? 4 रियल नंबर के लिए x की वैल्यू क्या होगी? रियल नंबर के लिए निकालनी है, सॉल्व करना है। क्या मतलब? फाइंड करना हमने x को, तो कैसे निकालेंगे? जैसे एग्जांपल है 3x + 5 < 2x + 10।
चलो ये दिया हुआ है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, हम इन सभी रिजल्ट को यूज करेंगे। हम इस सारे रिजल्ट्स को क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे। कैसे करेंगे देखो जरा, मुझे x निकालना है। जब हम पहले होते थे 10th क्लास में तो 3x + 5 2x + 10 है, इसको इधर ले जाते इसको इधर ले जाते थे। पर इनइक्वालिटी में इतनी फ्रीक्वेंटली हम चलते नहीं हैं, इसको हमें देखना पड़ता है इधर उधर ले जाने से साइन चेंज होते हैं कि नहीं होते, नेगेटिव से, ये सारे कुछ हमें समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैंने x वाले एक तरफ करनी है, तो मैं क्या करा दूंगा, सब्ट्रैक्ट करा दूंगा। कितना वाला 2x ऑन ईच साइड, दोनों तरफ 2x को सब्ट्रैक्ट करा लो तो यहाँ ये वाला रिजल्ट लग जाएगा। क्या बोला, अगर एक नंबर दूसरे छोटा है, कुछ भी सब्ट्रैक्ट करने से साइन चेंज नहीं होगी। मेन आपको ध्यान देना है भैया, मेरा साइन चेंज नहीं होगा, क्यों, मैंने क्या कराया, सब्ट्रैक्ट। तो क्या आ गया 3x - 2x, तो मैंने क्या कर दिया, सॉरी सब्ट्रैक्ट करना 2x दोनों तरफ, 3x + 5 - 2x, 2x + 10 - 2x, ये 2x से 2x गया, ये कितना बच गया, x + 5 < 10 आ गया। अब मुझे 5 को तो ले जाना है, तो मैं क्या कराऊंगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा 5 ऑन ईच साइड पे। तो 5 को दोनों तरफ ऐड सब्ट्रैक्ट करूंगा तो कितना आएगा, x + 5 - 5। कुछ भी सब्ट्रैक्ट कराने से साइन चेंज नहीं होंगे, फिर कट जाएगा, तो x < कितना आएगा, 5। ये क्या आ गया आपका आंसर, ये आपका आंसर आ गया। एक और एग्जांपल देखो, ये याद रखना, फिर मैं आपको थोड़ा सा और बताऊं। एक और एग्जांपल देखो पहले, 4x - 2 है <x + 7 है। चलो इसको सॉल्व करें। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, x वाले एक तरफ करूंगा, तो ये x हटाना है मुझे, मैं इधर लेके जा सकता हूँ, बाद की बात है, पहले समझ लो। तो सब्ट्रैक्ट करा दो x ऑन ईच साइड, दोनों तरफ x सब्ट्रैक्ट करा दो, 4x - 2 - x। मेन देखने वाला साइन नहीं चेंज होंगे, क्यों, कुछ भी ऐड, कुछ भी सब्ट्रैक्ट, पॉजिटिव से मल्टीप्लाई, पॉजिटिव से डिवाइड, चार चीजें, कुछ भी ऐड, कुछ भी सब्ट्रैक्ट, पॉजिटिव से। अब मैंने क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया, किसको बोला, x को, किस तरफ, दोनों तरफ, तो साइन चेंज नहीं होगी। तो कितना आ गया, 3x - 2 < 7। पहले यहां तक देख लो। अब मुझे क्या करना है, 2 हटाना है। अब मैं क्या करूंगा, इसको ऐड, कितना वाला, 2 ऑन, किस तरफ, दोनों तरफ, ईच साइड पे। तो क्या आ गया, 3x - 2 + 2। क्या साइन चेंज करूंगा, नहीं करूंगा, क्यों, ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे साइन चेंज नहीं होते, नहीं होते, नहीं होते। फिर कितना आ गया बताओ, 3x < कितना आ गया, 9। अब मैं क्या करूंगा, डिवाइड कराऊंगा, किससे भला, बोथ साइड y, किससे कराऊंगा, 3 से। 3 पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव से डिवाइड करने पे साइन चेंज कराऊंगा क्या, पॉजिटिव से डिवाइड करने पे साइन चेंज होंगे, याद करो अभी जो बताया, नहीं होंगे, तो कट जाएगा, x कितना आ गया, < 3 आ गया, ये मेरा आंसर आ गया। कुछ भी ऐड, कुछ भी सब्ट्रैक्ट, कुछ भी ऐड करा लो दोनों तरफ, कुछ भी सब्ट्रैक्ट करा लो दोनों तरफ, पॉजिटिव से डिवाइड करा लो दोनों तरफ, तो साइन चेंज नहीं होंगे, जो साइन ऊपर से चलता आ रहा है वही चलता है। फिर साइन चेंज कब होते हैं, वो बात एक करता हूँ, फिर तुम्हें बताऊंगा हम इसको किस तरह से सोच के चल सकते हैं। जैसे एग्जांपल और देखो, जैसे आ गया 4x + 2 है < 6x + 7 है। चलो जैसे मैंने ये सॉल्व करना है, तो सबसे पहले मैं x वाले एक तरफ कर सकता हूँ, चाहे मैं इधर ले जाऊं, चाहे इधर, चाहे लेस डालो, चाहे ग्रेटर डालो, वो हार्ड ही मैटर्स है, साइन कोई भी आएंगे, बाद की बात है। सबसे पहले मैंने 2 हटाना है या 6x को हटाना है, तो मैंने सब्ट्रैक्ट करा दिया, एग्जांपल लिखा हुआ है, क्या सब्ट्रैक्ट करें, 6x ऑन ईच साइड पे। तो क्या आ गया, 4x + 2 - 6x, 6x + 7 - 6x, 4x में से 6x गए, कितना आ गया, -2x। देखो यहाँ तक ठीक है। अब जब सब्ट्रैक्ट कराया था मैंने, तो मैंने साइन चेंज नहीं किए, कौन सा साइन है, < का, यहाँ भी क्या है, < का, देख रहे हो। अब मैं क्या कराऊंगा, 2 सब्ट्रैक्ट करा दूंगा, 2 ऑन ईच साइड, जैसे ही 2 को सब्ट्रैक्ट
कराऊंगा सब्ट्रैक्ट करने पे, साइन चेंज नहीं करूंगा, +2 -2 साइन यही रहेगा 7 -2, तो कितना आ गया सोचो, -2x < 5। फिर क्या करा लोगे, अब -2 से डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड कर दो बोथ साइड बाय, किससे डिवाइड कराओगे, -2 से। अब कराओ जरा -2 से डिवाइड, -2x बाय -2 5 -2 या। अब यहाँ गलती है, क्या गलती है, हमने किससे डिवाइड किया बताओ, -2 से। -2 क्या है, नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, नेगेटिव है। यहाँ पे किससे डिवाइड किया था, बोथ साइड 3 से। जब 3 पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, 3 क्या है, पॉजिटिव, और -2 क्या है, नेगेटिव। जब पॉजिटिव से दोनों तरफ डिवाइड किया तो साइन चेंज नहीं हुए, अब नेगेटिव से डिवाइड किया तब भी साइन चेंज होंगे, ये गलत है, यहाँ ध्यान रखना है। आपको तब साइन क्या करने पड़ेंगे, चेंज करने पड़ेंगे, मतलब ऐड कराते हुए साइन ही चेंज करनी, सब्ट्रैक्ट कराते हुए साइन ही चेंज करनी, कहीं भी ऐड सब्ट्रैक्ट चला नहीं। तब कब साइन चेंज होंगे, जब मैं इसका क्या करूंगा, रेसिप्रोकल, जब मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई डिवाइड, मतलब इसको मैंने क्या कर दिया, डिवाइड, किससे बोला, नेगेटिव से। पॉजिटिव से किया तो साइन सेम, नेगेटिव से किया तो साइन चेंज, तो इक्वल खत्म हो जाएगा। तो कितना लिखा जाएगा यहाँ पे, बताओ कितना लिखा जाएगा, x, किससे बढ़ाएगा बताओ, -5/2 से। ये साइन क्या हो गया, अब आपके साइन क्या हो रहे हैं, देख रहे हो, चेंज हो रहे हैं। पहले कौन सा साइन गिवन था, लेस देन का, अब क्या हो गया साइन बाद में ग्रेटर देन का। ये साइन कौन सा था, लेस देन का, लास्ट तक क्या चला, लेस देन का। पहले बात देख लो, लेस देन का, लास्ट तक क्या चल रहे हो, लेस देन में। क्यों, इसमें या तो आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो या फिर आप क्या करा रहे हो, ऐड करा रहे हो, दो ही बातें कर रहे हो, या ऐड या सब्ट्रैक्ट। यहाँ पे क्या किया, सब्ट्रैक्ट ऐड, यहाँ डिवाइड भी किया, और डिवाइड किससे किया, पॉजिटिव नंबर से। यहाँ पे डिवाइड किससे कर रहे हो, नेगेटिव से। तो कितनी चीजों को ध्यान रखना है, रेसिप्रोकल करने पे, नेगेटिव से डिवाइड करने पे, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने पे साइन क्या होंगे, चेंज होंगे। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ देख लो लास्ट में, जैसे इसी को लिखूं, जैसे एग्जांपल है, कितना दिया हुआ है, 3x + 5 है, क्या दिया हुआ है, < 2x + 10 है। अगर मैं इसको क्या कर दूं, रेसिप्रोकल कर दूं, तो रेसिप्रोकल में क्या आ जाएगा, 1/3x + 5। ये साइन क्या था, लेस देन का, 1/2x + 10। कभी रेसिप्रोकल की जरूरत पड़ी तो अब यहाँ क्या होगी, गलती, तो यहाँ कौन सा साइन आएगा, ग्रेटर देन का। फिर हम सॉल्व करेंगे, समझ रहे हो, साइन क्या करोगे, चेंज। जैसे मैं यहाँ एक छोटा सा एग्जांपल डालता हूँ 1 मिनट में, देखो जरा, बाई चांस क्वेश्चन ऐसे आ जाए मेरे को, सुनो जरा, यही क्वेश्चन कुछ इस तरह से आ जाए, कोई भी आ जाए, एग्जांपल सुनो, 1/2x + 1 क्या आ जाए, लेस देन 1/3x - 4। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसको पहले मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूंगा। रेसिप्रोकल करूंगा तो साइन क्या रखूंगा, गलत है, गलत है, गलत है, कितना आएगा, 2x + 1, लेस देन ही आएगा क्या, नहीं, कौन सा साइन आ जाएगा, शाबाश, ग्रेटर देन, कितना आएगा, 3x - 4। अगर दिख रहा है तो ये 3x इधर डाल देते हैं थोड़ा सा, चलो। अब क्या करूंगा, इसको सिंप्लीफाई, सबसे पहले x वाले एक तरफ करूंगा, क्या करूंगा, सब्ट्रैक्ट 3x ऑन ईच साइड। जैसे ही सब्ट्रैक्ट कराऊंगा तो क्या साइन चेंज होंगे, 2x + 1, 3x - 4 - 3x, 3x से 3x कर दो, -x + 1 - 4 है। अब मैं क्या कराऊंगा, सब्ट्रैक्ट करा दूंगा, 1 ऑन ईच साइड, 1 को सब्ट्रैक्ट करा दूंगा, -x ग्रेटर देन, -4 - 1 -x ग्रेटर देन। अब क्या आएगा, माइनस से नहीं काटना, किससे डिवाइड कराओगे बताओ, बाय -1 से। जैसे ही डिवाइड कराऊंगा, ये साइन पहले क्यों चेंज हुआ था बताओ, रेसिप्रोकल करने पे। अब सारा साइन क्या चल रहा है, ग्रेटर, क्यों चल रहा है ग्रेटर बताओ, क्योंकि तुमने क्या कराया था, सब्ट्रैक्ट या फिर ऐड, सब्ट्रैक्ट या ऐड करने पे साइन चेंज, तब डिवाइड करो -1 से। जैसे ही -1 से डिवाइड कराओगे तो क्या होगा, फिर से साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा बताओ, -1 कट गया, x लेस देन, ये मैं बोलूंगा। तो यहाँ मैंने दिखाया है कि रेसिप्रोकल करो या फिर नेगेटिव से डिवाइड करो। ये चारों एग्जांपल पहले देख लो, फिर मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि क्या बोला, कि किस तरह से हम इनको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इतना बड़ा बड़ा करने की जरूरत नहीं है पेपर में, एग्जाम में, पर अभी फिलहाल आपको रूल सिखाए हैं। जो रूल कराए थे, क्या रूल था, कुछ भी सब्ट्रैक्ट करा लो, कुछ भी ऐड करा लो, किसी भी पॉजिटिव से डिवाइड करा लो, साइन पॉजिटिव से, पर सब्ट्रैक्ट कराने पे साइन नहीं चेंज होंगे, सब्ट्रैक्ट करने पे साइन नहीं चेंज होंगे, डिवाइड करने पे साइन क्यों चेंज हुए, लेस से ग्रेटर, क्योंकि ये नेगेटिव था। या फिर लास्ट में क्या बताया, क्या किया यहाँ पे, हाँ, रेसिप्रोकल, 1/2x + 1 का उल्टा कर दिया, 1/3x - 4 का उल्टा, तो साइन क्या हो गए थे, चेंज, फिर नीचे साइन चेंज हुए, क्या,
डिवाइड कर दिया बाय -1 से, तो -1 से डिवाइड किया तो साइन चेंज चेक। ठीक है, अभी मैंने कोई क्वेश्चन नहीं दिया, अब इन 4 क्वेश्चन को पढ़ लो, रिजल्ट को तैयार कर लो, फिर अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा किस तरह से। ठीक है, फिर मैं क्वेश्चन भी आपको दे दूंगा, आप इसको तैयार कर लो। ठीक है, थैंक यू।